हमको बच्चा भी मर गया और सीधे सीधे कुल गांव वाला हमको जेल जाएगा। आए हमको कौन भलाई करेगा? अगर हम गांव वाला का छुटकारा नहीं कराएंगे तो हमको प्रशासन कई घड़ी साथ देगा। बोले सर कि वहाँ बड़ा बाबू नहीं बोलना कि प्रशासन मारा है तो तुमको भी अभी हम जेल दे देंगे। पुलिस ने अपने से ट्रक को मार ईंटा चूरने लगा और अपने लाठी चार्ज करके कुल गांव वाले के खदेड़ के भगा दिया। कलखिन की तुमको गांव वाला कोई साथ नहीं देगा, जो तुमको हम ही लिखेंगे तब तुमको मुआवजा मिलेगा, और नहीं तो कोई मुआवजा दिलाने वाला नहीं है। पुलिस बोला हाँ, ये नहीं होगा कि हम दुखी हैं, हम पीड़ित हैं और हमें ही आप गिरफ्तार करके लेके चले जाइए। क्या हुआ था भैया? ऐसा बात हुआ था कि मैदान करे लगे गया था। शौचालय नहीं है? नहीं, शौचालय नहीं है। हाँ, मैदान करे गया था, हम आधा घंटा से ऊपर हो गया था। रोड भी नहीं, 4 लाइन पे गया, आधा 1 घंटा देखें वहाँ पे कुछ नहीं था। दोबारा में चक्कर लगाने गए तो मेरा मोबाइल मेरा लड़की ऐसी पापा पापा कह के चिल्ला रहा था। मैं अपना पत्नी की नहीं देखे, मेरा अपना नतनी की नहीं देखे। अब मैं हॉस्पिटल से आया, लेके दौड़ के गए, हॉस्पिटल लेके चल गया, वहाँ एफआईआर कर दिया। एफआईआर करने के बाद में पटना भेज दिया, पटना चल गया। तो उसके बाद हम कुछ नहीं देखे कि हमारा पत्नी के मेरा नतनी के कौन उठाया नहीं उठाया। मैं जो बच्चल था उसका लेके चल गया तो हॉस्पिटल करके। हाँ, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? अब पुलिस की तरफ कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुआ था। हाँ हाँ, बस आप लोग पे एफआईआर हुई है? हमको आगे अब इतना तो पता नहीं था। हम तो चल गए तो हॉस्पिटल पीएमसी चल गए थे। 8 गो पे नाम हो गया है और 1 के जेल भी हो गया था उसके सामने। क्यों? किस लिए हो गया? यही पुलिस अत्याचारी करने लग गया था, मारपीट करने लग गया था। वो सोच रहा था कि हम लेके जाएंगे पोस्टमार्टम करेंगे, और पब्लिक कुल सोचा कि नहीं जाने देगा, इतने जो लाठी चार्ज करने लग गया था। हाँ, मैं कहा हम इतने गिनती मनाते हैं कि जो जेल गया उसको जल्दी जल्दी छुटकारा हो जाए। आप ही के लोग थे? हाँ, घर के पास था कुल। बस क्या हुआ था चाची बताइए? दीदी हम लोग के बच्चा तो मैदान गया था चाची के साथ, मामा के साथ, लेकिन ये घटना घटने के आधा घंटा बाद हम लोग बच्चा के खोजे तब पता चला कि वहाँ एक्सीडेंट होल है। हम लोग दौड़ते दौड़ते गांव वाला कुल जमा कर दिया चुन चुन के। और बाद मीडिया वाला आया, नाम ठिकाना बताए किए, उसके बाद हम लोग जाम लगा रखे। पुलिस वाले ने बोला कि पोस्टमार्टम के लिए जाने दीजिए बच्चा लोग के। हम बोले कि सुधीर पासवान चले गया है पटना पीएमसीएच, वो आएंगे तब हम उठने देंगे। इन्हीं के नहीं आने के कारण हम नहीं उठने दे रहे थे, नहीं उठने दे रहे थे। इसलिए ने पुलिस ने अपने से ट्रक को मार ईंटा चूरने लगा और अपने लाठी चार्ज करके कुल गांव वाले के खदेड़ के भगा दिया। वो भी कि जब आदमी शांत हो गया था कुछ देरी के बाद, 11-12 बजे के बाद, तब अशांत हो गया था, कुल छोड़ छोड़ के भाग गया। लेकिन हम तीनों के इस तरह से एकदम पकड़े हुए बोले कि हमको बेटी चल गया तो हम भी जा देंगे, जितना लाठी चलाना होगा चलेगा हमको, पर हम भी मर जाएंगे। लेकिन कुल भाग गया, लेकिन हम नहीं भागे। उसके बाद हमको एगो देवर गया कि कौन आधा फेंक रहा है। हम कहली कि तो शांत रह से हम ये नहीं कि कोई नहीं आधा फेंक रहा, जे सर हखिन कुल से सर हखिन। ओकर बाद कहलखिन कि सर कि देखिए आपको हम तुमको यही लगी भलाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कर दीजिए, तुमको गांव वाला कोई साथ नहीं देगा, जो तुमको हम ही लिखेंगे तब तुमको मुआवजा मिलेगा, और नहीं तो कोई मुआवजा दिलाने वाला नहीं है। पुलिस बोला? हाँ, अंतिम में हम एगो गोतनी एगो देवर इतने आदमी गए पोस्टमार्टम के लिए, कोई गेबे नहीं किया, कुल तो डर से नुक नुक गया प्रशासन के डर से। अब प्रशासन कम से कम 10 गाड़ी था, लेकिन पब्लिक हम बहुत कम थे। अजय भी पब्लिक था तब भाग गया डर से। वहाँ गए पोस्टमार्टम के लिए, तो वहाँ बोले कि एक बोली तो हम बोलबे किए कि आप ही न मारे सर, आप ही न डंटा पुलिस चलाए हैं।
तब बोले सर कि वहाँ बड़ा बाबू ऐसने ऐसने औरत के हथकड़ी लगा के जेल दे दिया जाएगा। हम लोग डर से चुप हो गए। उसके बाद हमको समझाया बड़ा बाबू कि देखो तुमको अगर हम नहीं लिख के देते हैं तो तुमको कोई मुआवजा देने वाला नहीं है। से तुमको इतना घंटा हो गया बच्चा के हुआ, कौन तुमको एक लोटा पानी देने आया कि फरी देने आया? हम ही लोग ने तुमको साथ देंगे। हम उनके बात पर विश्वास करके घर में आए। बोला कि वहाँ की नहीं बोलना कि प्रशासन मारा है तो तुमको भी अभी हम जेल दे देंगे। तो हम क्या करें, डर से यहाँ बोले कि नहीं हमको मारा। एगो आए थे मीडिया वाला की कौन थे, तो हम डर से बोले कि नहीं प्रशासन नहीं मारा है, से खाली शांत किया। इतना बात हम बोले और ओकर बाद में सुने कि यहाँ के लड़का के भी बंद कैले है और ढेर सारा के नाम भी है। हमको बच्चा भी मर गया और सीधे सीधे कुल गांव वाला हमको जेल जाएगा। आए हमको कौन भलाई करेगा? हमको से इतना ही प्रार्थना है दीदी लोग कि हमको गांव वाले के छुटकारा कर दीजिए। अगर हम गांव वाला के छुटकारा नहीं कराएंगे तो हमको प्रशासन कई घड़ी साथ देगा। जेल भी एक के गया है, 8 गो का नाम है। और फिर बोलता है कि आप ढेर आदमी के बारे में मैसेज आया है। पुलिस ने बोला कि तुमको कोई रुपया नहीं दिलाएगा, हम ही लिख के देंगे तो तुमको मुआवजा मिलेगा। हम डर से हम नहीं बोले गाँव वाला क्या लगता है क्यों सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं हो रही है? किसी खास को बचाए जाने की कवायद है क्या? देखिए अभी बिहार की जो स्थिति है, अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा अगर बिहार की घटनाएं हो रही हैं तो दलितों पे हो रही हैं। सबसे ज्यादा अगर है घटनाएं तो वो भी दलित और पिछड़े और गरीब समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। और आप जरूर अपने कैमरे को पीछे दिखाएंगे कि किस नारकीय स्थिति में ये पूरी की पूरी बस्ती जो है दलित बस्ती है। बहुतायत संख्या में यहाँ पासवान लोगों के घर है। और ये घटना भी जो घटित हुई है जिसमें कि 4 लोगों में, जिसमें कि छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, एक महिला है। और आप हाँ छोटे छोटे 2 बच्चे, 3 और एक महिला है और एक और बच्चा है उसमें शामिल है। और एक महिला और भी हैं जो अभी हॉस्पिटल में पीएमसीएच में वो एडमिट हैं, इलाजरत है वो, और उनकी भी स्थिति जो है वो बहुत गंभीर बनी हुई है। आश्चर्य की बात है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि गली गली चौक चौराहे सीसीटीवी से उन्होंने पाट दिया है बिहार को। यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं वो भी उन्हीं के दल के हैं। उन्होंने कोई सुध नहीं ली कि यहाँ पे क्या घटना हुई, किनके द्वारा हुई, गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। और ये तो मेन रोड की घटना है, वहाँ तो निश्चित रूप से सीसीटीवी का फुटेज होना चाहिए। और उस सीसीटीवी के फुटेज के आधार पे जो भी अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया उनकी अविलंब गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। लेकिन क्या कारण है? रसूखदार हैं वो लोग, पूंजीपति है वो लोग, भाई पैसे वाले लोग हैं, दबंग लोग हैं कि वो दलितों को रौंद के चले जाए। यहाँ तो अगर जानवर की हो जा रही है तो उसके ऊपर भी कमेटी बना दी जा रही है। लेकिन आदमी, यानी आदमी में वो जाति जो दलित है, उसकी जान का कोई यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नजर में कोई कीमत नहीं है। और यही कारण है कि प्रतिदिन ऐसी घटनाएं बिहार के कोने कोने में हो रही है। और आज हम लोग बाढ़ अंतर्गत इस जमुनी चक में हम लोग पहुंचे हैं जहाँ पे ये घटना को अंजाम दिया गया है। और बहुत दुखद स्थिति में शौचालय नहीं है। बताइए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शौचालय है, सड़क बना दिया, सड़क नहीं है, यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। किस मतलब शासन की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं? कहते हैं हमने घर घर नल दे दिया, हमने सड़क बना दी, हमने पानी दे दिया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और वो शौच करने जाने के दौरान ये उनके साथ ये घटना घटी थी। अच्छा, यहाँ तो पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया है और ओडीएफ का प्रमाण पत्र भी मतलब जैसा बताया जा रहा है कि मिला है, तो फिर शौचालय नहीं है, इस पर क्या? ये बिल्कुल, ये तो करप्शन है ना, ये तो करप्शन है, सरकार का बिल्कुल करप्शन है। वो सरकार ये दावा करती है कि हर घर जल नल और शौचालय इन्होंने बैठा दिया है। कहाँ गए भाई वो शौचालय? किनके पास चली गई? किनके पॉकेट में शौचालय चला गया? किनके पॉकेट में वो नल और जल है जो भर रहा है? तो हमने तो देखा है भ्रष्टाचार किस तरीके से है। अभी तो आपने 2 दिन पहले देखा ना, भवन निर्माण विभाग के एक इंजीनियर के घर करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है। इसके पहले भी एक इंजीनियर के घर में करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है। तो ये पूरी की पूरी सरकार 20 साल की बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारियों,
भ्रष्ट सत्ता, भ्रष्ट प्रशासन के हत्थे है और उसके हत्थे ये आम जनता है, गरीब है, दलित है, शोषित है, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत दुख की बात है। आज हम लोग जहाँ पहुँचे हैं, इनकी जो जिस नारकीय स्थिति में ये रहने को विवश हैं, और हम लोग मांग करते हैं कि प्रशासन जो है अविलंब अपराधियों की गिरफ्तारी करे और साथ ही साथ वो बच्चे जो पीएमसीएच में इलाजरत है उसको उचित और अच्छी व्यवस्था हो उसकी। और जो गिरफ्तार इन लोगों के बीच में है, ये नहीं होगा कि हम दुखी हैं, हम पीड़ित हैं और हमें ही आप गिरफ्तार करके लेके चले जाइए। भाई उनका अधिकार बनता है ये मांग करना कि जो अपराधी हैं उनको आप गिरफ्तार कीजिए, जिसने इस अंजाम दिया है घटना को उसको गिरफ्तार दीजिए, इसकी तो मांग करना एक। लेकिन आज सत्ता प्रशासन जो है इतने मगरूर है कि आप इन पे अगर अपने अधिकारों की मांग कीजिएगा तो आप ही को ये जेल में ठूस दे रहे हैं। तो जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उन्हें भी छोड़े प्रशासन, और सही मायने में जो अपराधी है उनकी गिरफ्तारी। तो प्रशासन का तो कहना है कि जब यहाँ पर जाम लगा तो 4 लेन पर चल गए, जाम लगाए, कई गाड़ियों को चालक के साथ मारपीट किया गया, चाबी छीन लिया नहीं देखिए यहाँ पे ऐसा प्रशासन का कहना। नहीं जो अभी जिनकी माँ, जिनकी बच्ची की मृत्यु हुई है, उनकी माँ ने अभी आपको बताया कि उन लोगों ने तो ना एक पत्थरबाजी करी, ना उन लोगों ने डंडा लाठी, कुछ नहीं था। वो लोग तो बस उनकी ये मांग थी कि वो सुधीर जी, जिनके की खुद के 3 बच्चे, 2 नाती और एक बेटी जो है उनकी बड़ी है, उनकी सिर्फ मांग थी कि वो आ जाए, उनके आने के बाद उस को उठाया जाए। ये लोकतंत्र है, ये संविधान से चलने वाला हमारा देश है, कोर्ट है, कानून है, कचहरी है, और हर एक वर्दीधारी से लेकर के जो यहाँ सत्ता प्रशासन और जो यहाँ के विधायक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र के लोगों के जान माल की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए वो खड़े हैं। आज हिलसा में मंत्री सरपंच वो जो वहाँ पे ग्रामीणों ने घेर लिया था, उनकी मांग थी कि मुआवजा जल्द मिले। नहीं देखिए ये सिर्फ वही नहीं है, ये मुझे लगता है बिहार के कोने कोने से ये रुझान मिल रहा है। 20 साल से ये निरंकुश सरकार की जो भी है वो जनता के बीच में सामने आ गई और लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। और ये दावे इनके सारे आज खोखले हो गए, सब फॉल्स हो गया है जो भी इन्होंने वादे किए थे। और मैं चाहूंगी आप लोगों को एक बार आप लोग पूरे गाँव को दिखाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दिखाएं कि किस नारकीय स्थिति में यहाँ के लोग, ये दलित बस्ती है, पासवानों की टोली है, पासवानों की बस्ती है, और किस स्थिति में ये लोग अपना जीवन यापन करने के। और ये मजदूर लेवल है, मजदूर लेवल के लोग हैं, ये रोज मजदूरी करते खाते, छोटे छोटे बच्चे इनके घर में। बताइए जिनकी माँ की मृत्यु हो गई, कैसे वो बच्चा पलेगा? कौन लेगा जिम्मेदारी उसकी? किसकी? क्या किसी की नैतिकता यहाँ नहीं बनती है? क्या यहाँ पे एकदम नैतिकता हमारे यहाँ के विधायक का मर गया है? नीतीश जी का कोई तो खैर नैतिकता है नहीं, वो तो खैर हर बात पे साइलेंट है, एब्सेंट है वो। लेकिन इनके साथ हमारी पूरी संवेदना है, सहानुभूति है, और हम लोग मांग करते हैं सत्ता से, प्रशासन से कि अविलंब उन लोगों की गिरफ्तारी हो और इन्हें उचित मुआवजा दी जाए।